दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है और सबसे बड़ी बात तो ये कि क्या जंग होने जा रही है एक और की नहीं, और ये जंग अगर हुई तो ये छोटी मोटी जंग नहीं होगी, फिर इस हर आदमी के घर पर इस जंग का असर पड़ेगा। और जंग की तनातनी क्या बढ़ी हुई है आपको बताते हैं। ईरान ये कह रहा है कि अगर अमेरिका ने हम पर हमला किया तो फिर ये फाइनल बैटल की तरह हम लड़ेंगे, ऐसा नहीं कि आए और गए, ये ऑल आउट वॉर होगी, ये याद रख ले अमेरिका। ये बार बार कहा जा रहा है ईरान की तरफ से। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये अभी भी कुछ जगहों पर प्रदर्शन चल रहे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है, उसकी तस्वीरें हैं ईरान में। अच्छा, ये तस्वीरें ट्रंप साहब को कुछ सुकून देती होंगी कि चलो अगर हम हमला करते हैं तो वहां पर कोई खड़ा होने वाला है हमारे समर्थन में कि नहीं है, क्योंकि वो ये चाहेंगे कि इधर से हम बम मारें और उधर से लोग जो हैं खुद सत्ता से उखाड़ फेंकें आयतुल्लाह खामेनी को। तो क्या वो ऐसा हो पाएगा? 8,000 से ज़्यादा लोग, 8,500 से ज़्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है ईरान में पिछले ऑलमोस्ट एक महीने के अंदर। तो ये हालात वहाँ बने हुए हैं। अब ये तस्वीरें जो हैं ये क्या बता रही हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लेकिन एक बार फिर ईरान को धमकी दे दी और कहा है कि अमेरिकी वॉरशिप्स ईरान की तरफ बढ़ चुकी हैं, पहुँचने वाली हैं। अब ईरान हमारी शर्तें मान ले और बातचीत की टेबल पे आ जाए। तो अब शर्त क्या है? जो शर्त वो बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमारी शर्त है नो न्यूक्लियर, आप न्यूक्लियर वेपन नहीं रखेंगे, ये हम चाहते हैं। और ये ईरान हमको गारंटी दे दे कि हम ठीक है, हम अपना न्यूक्लियर सपना त्याग रहे हैं तो बात बन सकती है। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये जो प्रदर्शनकारी हैं किसी के ऊपर गोली नहीं, किसी को फांसी नहीं, ये दो मेरी शर्तें हैं। वो कह रहे मान लेता है ईरान तो जंग नहीं होगी, वरना वो पहले बता ही चुके हैं कि मैंने दुनिया का सबसे बड़ा जंगी बेड़ा भेजा हुआ है मिडिल ईस्ट में ईरान को 3 तरफ से घेरने के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो वेनेजुएला में मादुरो को पकड़ने से पहले मैंने वहां पर तैयारी की थी ना, जंगी तैयारी, ये ईरान के लिए उससे बहुत बड़ी तैयारी हमने कर रखी है। अब ईरान को तय करना है कि वो जंग चाहता है या बातचीत से मानेगा। Have you had any conversations with Iran in the last few days, and are you planning on any? I have had, and I am planning on it. Yeah, we have a lot of very big, very powerful ships sailing to Iran right now, and it would be great if we didn't have to use them. Okay? Can you say what the message was that you shared with Iranians? Well, I told them 2 things. Number 1, no nuclear, and number 2, stop killing protesters. They're killing them by the thousands. You know, I stopped 837 hangings 2 weeks ago, but they're going to have to do something. Nobody's seen anything like this. मैं आगे आपको और क्या क्या हो रहा है जंग को लेकर के वो बताऊंगा, लेकिन सवाल ये है कि ट्रंप साहब की बात को हो क्या गया। इन्होंने जून में 2025 में जो हमला किया था, इन्होंने कहा था हमने न्यूक्लियर सब बर्बाद कर दिया ईरान का, अब वो न्यूक्लियर वेपन बना ही नहीं सकता, हमने उसकी सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह कर दी हैं। उस समय आया था मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, इतने बड़े बड़े बम, टनों के बम गिराए थे इन्होंने B-2 बॉम्बर से। क्या हुआ उस सब का? ये अभी 6 महीने के बाद इनको फिर कहना पड़ रहा है नो न्यूक्लियर। तो ये तो सर मतलब पिछली वाली कार्रवाई बेकार हो गई इनकी, मान लिया उन्होंने सारी बातचीत। और जो शर्त की आप जिन शर्तों का जिक्र कर रहे हैं, उस शर्त में उसमें क्या है? दोनों बातें तो पहले ईरान ने मान ही रखी है कि प्रदर्शनकारियों पर गोली नहीं चलाने की बात, और फांसी वाली बात के लिए कहा ही है कि टाल दी गई है, उस तरह की कोई बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि अमेरिका को भी समझ में आ रहा है कि ईरान जो है वो वेनेजुएला नहीं है, भले ही आप जंगी बेड़ा लगा दें, कुछ कर दें, कुछ ना करें। और न्यूक्लियर के लिए ईरान क्या कहेगा? ईरान विड्रॉ कर लेगा कि नहीं होगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। बस ये ज़्यादा से ज़्यादा बात कहाँ तक आ सकती है कि भाई कोई न्यूक्लियर, वो तो वो कह रहा है कि मुझे हथियार नहीं बनाना, लेकिन मुझे नहीं बनाना और यूज नहीं करना, एनर्जी की जरूरत है, तो वो उससे तो विड्रॉ वो नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि अमेरिका अभी वक्त निकाल रहा है, बहानेबाजी है उसको टालने के लिए कि कैसे बात भी बनी रहे। और आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि बाकी जो कुछ हमें दिख रहा है वो तो जंग की ओर इशारा कर रहा है। जैसे ये आपको इनका पता ही है, ईरान ने आर पार की जंग का दावा कर दिया। ईरान की सेना के प्रवक्ता मोहम्मद अकरमी निया ने कहा है कि अगर ट्रंप को लगता है कि वो बस फटाफट कार्रवाई करेंगे और 2 घंटे के बाद ट्विटर पर लिख देंगे कि ऑपरेशन खत्म, हम जीत गए, हा, तो ऐसा नहीं होने वाला। पूरा इलाका युद्ध की आग में जलेगा, पूरा मिडिल ईस्ट जलेगा, और जहां जहां अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, जिन जिन भी देशों में, हम उन सब पर हमला करेंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो एक बात, अब ईरान को घेरने के लिए अमेरिका ने अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स उतार दिए हैं। जॉर्डन में एक हवाई बेड़ा तैनात है, CVN-77 युद्धपोत मिडिल ईस्ट में एंटर कर चुका है, चारों तरफ से ईरान की घेराबंदी हो गई है। कई देश लेकिन अभी भी बातचीत के जरिए ट्रंप को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें खासतौर पर तुर्की, ओमान और कतर हैं जो बहुत करीब से इसको देख रहे हैं। ये ईरान के भी टच में है और ये ट्रंप को समझा रहे हैं कि साहब हमला ना करना, हम सब जल जाएंगे।